Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. So if you've not watched my previous video, please do watch that because उसी से ये questions हम discuss करेंगे. Let's start with the first question. India will host the first ever International Manuscript Heritage Conference. कहाँ पे होगा ये? This is going to happen in New Delhi from September 11th to 13th. And September 11th, why? Because स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में दिया था, तो ये हुआ था 1893 में, राइट? सो इसीलिए हम देखते हैं कि इसी डेट को उन्होंने मेंशन किया कि इसी दिन कॉन्फ्रेंस रखेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ज्ञान भारतम मिशन aims to create a national digital repository for what? फॉर नॉलेज सिस्टम. तो जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, ओरल ट्रेडिशंस है, डेटा है, पुराने जो एंशिएंट वर्क्स है, उसको डिजिटाइज करना. सो आंसर इसका है बी. Question number 3. Which ministry is responsible for implementing the ज्ञान भारतम mission? ये एक बहुत ही easy question है. ज्ञान भारतम is to preserve the rich culture of India. तो इसीलिए Ministry of कल्चर ये वाला देखता है ज्ञान भारतम, जो इसी साल अनाउंस किया था इस बजट में 25-26 के बजट में. Which two works from India were added to the UNESCO's Memory of the World program? इस कॉन्फ्रेंस में हम इसको एग्जिबिट भी करेंगे, तो कौन से होंगे ये? दो है, भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र. भगवद गीता बाय व्यास एंड नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है, तो इनको यहाँ पे प्रेजेंट भी किया जाएगा. Further, which of the following was recently inscribed as in India's 44th UNESCO World Heritage Site? ये होगा मराठा फोर्ट्स, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, राइट? तो आंसर इसका है बी. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following states is home to the Maratha military landscape forts? तो यहाँ पे दो फोर्ट्स हैं, दो रीजन्स हैं, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है तमिलनाडु. तो आंसर इसका है ए. Next question. Which fort among the following is classified as an island fort? The answer to this particular question is सिंधुदुर्ग. ये हमने आज के आर्टिकल में भी डिस्कस किया था. सिंधुदुर्ग टोटल 12 फोर्ट्स थे, तो इसमें सिंधुदुर्ग जो है वो पानी में है, कोस्टल आइलैंड है. ठीक है. नेक्स्ट वन. Which of these forts is located in तमिलनाडु? तो 12 फोर्ट्स में एक ही फोर्ट तमिलनाडु में है, उनका नाम क्या है? The answer is the जिंजी फोर्ट. आंसर इज बी. Question number 9. With the inclusion of the Maratha military landscapes, how many UNESCO World Heritage Sites are there in India as of July 2025? पहले 43 थे, लेकिन अभी इंक्लूड किया है मराठास को, तो इसीलिए ये आंसर होगा 44. टोटल 44 साइट्स. क्वेश्चन नंबर 10. Where is the headquarters of UNESCO located? UNESCO का headquarters है पेरिस में. It was formed in 1945. Exact date is 16th November. Okay, तो ये आपको कुछ facts पता होने चाहिए. Next is नथुला पास. नथुला पास ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? नथुला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम. और हमने और एक पास देखा जहां पे ये मानसरोवर के यात्रीज जाएंगे. कहां पे? ये लिपू लेक पास. एंड वेयर इज लिपू लेक पास? इट इज इन उत्तराखंड. आंसर टू नथुला इज सिक्किम. ओके, तो आंसर इसका है बी. क्वेश्चन नंबर 13. काजीरंगा नेशनल पार्क is located in which state of India? काजीरंगा जो है ये लोकेटेड है आसाम में. एंड व्हाट इज काजीरंगा मेनली नोन फॉर? द वन हॉर्न्ड राइनोस. ओके, एंड रिमेंबर ये इनका IUCN स्टेटस क्या है? इनका स्टेटस है वल्नरेबल. तो आंसर इसका है बी. Question number 14. Where is the headquarters of the Wildlife Institute of India? ये बना है देहरादून उत्तराखंड में. तो आंसर इसका है A. Question number 15. Who is India's current National Security Advisor? इंडिया का National Security Advisor है अजीत डोवल. This office was created in 1998, which is a principal advisor to the Prime Minister in terms of security of the country. तो ये रिसेंटली कॉन्वोकेशन अटेंड किए थे IIT मद्रास का. क्वेश्चन नंबर 16. What is India's rank in the Global Gender Gap Index 2025? रिसेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 131 और हम लास्ट ईयर से 2 स्लॉट्स नीचे गए हैं. पहले 129 थे, अभी 131 पहुंचे. Which country topped the Global Gender Gap Index? The answer is
आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड को हम लिया है नंबर 1 एंड इट इज सो सिंस 16 टाइम्स और सो, ओके, ये हमेशा नंबर 1 पे ही है। क्वेश्चन नंबर 18, Which country is at the bottom of the global gender gap? सबसे लास्ट 148th रैंक किसका है? पाकिस्तान का, तो आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statements about the भारत रत्न is not correct पूछा है। So can it be given posthumously, मरने के बाद दे सकते हैं? Yes, this is correct. Only Indian citizens, क्या only Indian citizens are getting? No, we have seen नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफर खान, तो इनको भी मिला है, तो आंसर इसका बी है बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा। सो दिस इज अ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी के भी देखते हैं ऑप्शंस। पीपल लीव मिलता है, यस। डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट्स, यस, पैसे नहीं मिलते, दैट्स आल्सो करेक्ट। आंसर इसका है क्या? बी फॉर बॉम्बे, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, Who was the first sports person and the youngest recipient of the Bharat Ratna? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर at the age of 40 he has ever is the first sportsman to get the award and also the youngest recipient. And अभी ये बात चल रहा है कि दलाई लामा को भी मिलना चाहिए. That is why we saw this particular article. So that is all with regard to today's daily news analysis and with regard to the 20 GK questions. If you have any questions, use the comment section to ask. I hope you've got maximum of scores of this. Thank you so much for watching.